क्या ये व्यवस्था थी कि मानने के लिए किया आपने? कहाँ गए 7,000 करोड़ रुपए? बिल्कुल 7,000 करोड़ रुपया रुपया नहीं होता क्या? ये सब बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये बाबा भ्रष्टाचार कर गया, इसका बिल्कुल। अतात कर तो दिया। इससे पूरा बढ़िया देश तो दुख है, पूरा देश दुखी है इस टाइम। मोहम्मद आजम खान थे, जिन्होंने बढ़िया ठीक। से व्यवस्था करी, सब कुछ करा। और उनको भी ये दल्ले जो पाखंडी ढोंगी टारगेट करते रहे कि ठीक। ये मुल्ला फलाना आजम खान ने कर दिया। अबे आजम खान ने तो बहुत बड़ा करिया, बढ़िया किया है, जो बिल्कुल लोग आज। आज याद कर रहे हैं। मेन बिल्कुल स्ट्रीम आज मीडिया याद भी कर रहे दबी हैं लोगों ने। जुबान में कह रही है कि आजम खान ने व्यवस्था अच्छी की थी, मगर इन्होंने बिल्कुल। पाखंडवादी जो धर्म के ठेकेदार हैं, अब इन्होंने तो कत्ल कर मंडलेश्वर दिया। बाबा भी कह रहे हैं आजम खान ने अच्छा व्यवस्था की थी। कई मंडलेश्वर हाँ बाबा। भाई, भाई कई बाबा कह रहे हैं, और लोग हम्म कह रहे हैं जो गए थे पहले भी स्नान में, उन्होंने कहा कभी उन्होंने व्यवस्था अच्छी कर रखी थी, हम्म। उसमें सभी का सहयोग था, और लग रहा था बिल्कुल कि भारत का कोई इतना भव्य मेला लगता है। मगर इन्होंने तो बिल्कुल। कहा कि ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। उसके बाद जी ये देखा कि कौन कौन सी जाति के लोग आ रहे हैं इन्होंने बिल्कुल। कुंभ में, और जो बेचारे छोटी जाति के लोग आए तो उन्हें इन्होंने बेइज्जत करा, चाहे कांटे वाला बाबा हो, चाहे वो मूंगा मोती बेचने वाली मोनालिसा हो, उसको ही बाहर बिल्कुल। करा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, जो अपनी हम्म। मेहनत करके कमा रही थी, उसको भगाया, उसे सुरक्षा नहीं दे पाए। मगर ये बाबा बागेश्वर आएगा दल्ला, इसको जेड प्लस सुरक्षा देंगे। वो अंधाचार्य आएगा जो झूठा महा झूठा है, आईआईटीएन वो बाबा भी तो आएगा, है। उसको सुरक्षा देंगे। आईआईटीएन अनुद्धाचार्य बाबा भी आएगा, है। उसको सुरक्षा देंगे। समझे? ये बिल्कुल। शंकराचार्य आएंगे टोपी टोपा लेके, इनको सुरक्षा भेज क्या है ये? जब इनके पास भगवान है तो इन्हें सुरक्षा देने की क्या जरूरत है? सुरक्षा तो इन एक गरीबों को देते हैं। एक आईआईटीएन बाबा भी हैं नंदा भाई, वो भी पहुंचे हैं। अरे वो आईटीएन बाबा दल्ला, वही तो कह रहा मैं, कलंगी अवतार। मैं भोले का, अबे भूतने के दल्ले बांधने का दिल करता तेरे को तो। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो काय का अवतार है? अपने माँ बाप बिल्कुल। को वो नशेड़ी है, वो नशेड़ी है, चिलम गांजा अफीम और न जाने कौन कौन से नशे करता है। ऐसे लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए, इन्हें कहाँ खुला छोड़ दिया है? इन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डालो, भूतनी वालों को, दल्लों को। समझे? देश ठीक है के नंदा भाई। कल्चर को खराब कर रहे हैं, बच्चों को जी भड़कला रहे हैं कि किसी का बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सब ना पढ़े, वो बाबा बन जाए। मतलब पाखंडवादी बनाना चाहते हैं, सबको आतंकी बनाना चाहते हैं। ये काम है इनका। और कह रहे हैं जी भव्य हो रहा है स्नान। भाई ये योगी को उत्तर प्रदेश देखना चाहिए, दिल्ली चुनाव में जा रहा है, वहां दिखा रहा, वहां भाषण दे रहा लंबे चौड़े। है तो बताओ कहाँ नहीं यमुना बह रही? यमुना तो उत्तर बिल्कुल। प्रदेश से बह रही है, वो साफ कर ले। और गंगा साफ होती तो कानपुर में नहा लेना, डुबकी मार ले। कानपुर से भी तो बिल्कुल गंगा जा रही है, वहां डुबकी मार के दिखाई होगी, पता चल जाएगा कितनी साफ है। बिल्कुल। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब जी आतंकी हैं, लुटेरे हैं, भेड़िए हैं, नौटंकीबाज हैं, और भेष बदल के देश की जनता को लूट रहे हैं। सारे के ठीक। सारे पाखंडी हैं, धर्म के नाम पे कलंक है ये लोग। समझे ठीक नहीं? नंदा भाई। जिन्होंने आस्थावान लोगों की इच्छाओं को नहीं समझा और उन गरीबों को ठीक। मरवा दिया। छोटी छोटी बच्चियां जो मर गई, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे मरे हैं भाई, कुचल गए वो, है उनके बिल्कुल। फेफड़े गुर्दे सब बाहर बहुत निकल गए। बहुत देश दुखी है, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। और हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु गए थे अरे उनको रुके ऊपर भाई, वाला जो भी शांति है, हम तो रो उनके रहे हैं, परिवार वालों को हम तो शांति रो थे। रहे हैं। हमारे आपने भाई मौका। मरे हैं, हमारे जी देशवासी मरे, हमारे भाई मरे हैं। इनका क्या मरा है? इन बाबाओं को तो आदत है बलि लेने की, भारत के लोगों की, और ये बलि बिल्कुल लेके आज बिल्कुल। खुश हो गए। इन्होंने जानबूझ के बलि दिलवाई है, मुझे लगता है मरवाए हैं भारत के लोग। यह भारत कभी माफ नहीं करेगा, भारतवासी माफ नहीं करेंगे। और इनके किसी भी कार्यक्रम से बचकर ही चले, क्योंकि ये राजनीतिकरण करते हैं भाजपाई, इनसे बच के रहें। धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। बिल्कुल राजनीति भी धर्म में घुसेड़ के बदतमीजियां कर रहे हैं, बताओ वहां जी अधिकारी कुछ नहीं। 3-3 घंटे कोई नहीं आया, लोगों भीड़ आ गई। 3-3 बिल्कुल। घंटे तक कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां के लोग कह रहे हैं कोई जी व्यवस्था नहीं। बिल्कुल। स्वयं जी खुले में, बताओ, खुले में ये लोग जो कह रहे 7,500 करोड़ खर्च करा, खुले में लोग सो रहे थे, लाखों लोग। अब खुले बिल्कुल। में सो रहे हैं, जाड़े में, पाले में, बरसात में, ठंड में। बहुत से तो पहले जी स्नान में ही अकड़ के मर गए थे। वो बिल्कुल। अकड़ के मिले, वो नहीं दिखाए गए। कई साधु अकड़ ठीक है। के मर गए हैं, जी उनका नंदा भाई। उनमें प्राण फूकते भाई। इतने सारे, मतलब इतना कोई व्यवस्था नहीं। और जबकि
यहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए था, डॉक्टरों के कैंप लगे होने चाहिए थे इसी पंडाल में। डॉक्टर का अब क्या, जो मरे वाले जा रहे हैं जिला अस्पतालों में, जी जहां पर इतना बड़ा मेला लग रहा है वहां डॉक्टरों के भी कैंप होने चाहिए थे। बिल्कुल। डॉक्टरों का भी कोई कैंप नहीं, समझे नहीं। ठीक है ना। किसी को काम धंधा करना है, किसी को भी करना नहीं, मगर गरीबों के तो पीछे पड़े थे कि गरीबों को भगाओ और इनको मरवाओ, लूट रहे थे। ठीक है नंदा भाई। एक एक महिला रो रही थी, उसका 1.5 लाख का हार खो गया वहां, जी वो रो रही थी। बताओ क्या क्या करने आई बेचारी, कैसे कैसे आई थी महिलाएं, बहन बेटियां बच्चे सबके, किसी का पिता गया, किसी की माँ गई, किसी की दादी गई, किसी का बेटा जी गया, किसी के नाती नाती पोते चले गए। और जिनके छोटे जी छोटे बच्चे मरे हैं, वो जब घर जाएंगे उनके परिवार वाले पूछेंगे कहाँ है वो बच्चे, तो क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे बिल्कुल कि बहुत। योगी खा गया, मोदी खा गया उन बच्चों को, ये कहेंगे क्या? तो भाई चलिए जरूरत है, नंदा भाई बिल्कुल दुख इस समझ बुरी सकते हैं आपका स्थिति पूरे देश में, का। इतने भयंकर बुरी स्थिति में हम्म सरकार को चाहिए कि भाई ये जान तो लौटा नहीं सकते, उनके परिवार की मदद करें, मुआवजा दे 1-1 करोड़ रुपया प्रत्येक जो मरने वाला व्यक्ति है, हम्म घायलों को भी दे 25-25 लाख रुपए, और इन्हें सरकारी नौकरी देने की बात कहे अगर कर सकती है, मगर ये क्या करेंगे? ये रोजगार दे सकते हैं किसी को? ये किसी को नहीं ठीक है दे नंदा सकते। भाई। ये सब धन्यवाद। पाखंडवादी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, भगवा की आड़ में भड़वे हैं। इन भड़वों से सावधान रहना पड़ेगा। जिंदाबाद भारत।